महाभारत के युद्ध का 14वां दिन, रात का अंधेरा और रणभूमि में मचा हुआ प्रलय। भीमपुत्र घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों के साथ कौरव सेना पर टूट पड़ा। आकाश से आग बरस रही थी, जमीन पर भय का साया था और कौरव सैनिकों में हाहाकार मच चुका था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह रणनीति, बलिदान और भविष्य की जीत की कहानी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक ऐसी शक्ति है, वासवी शक्ति, जो केवल एक बार प्रयोग की जा सकती थी और जिसका लक्ष्य था अर्जुन। यदि यह शक्ति अर्जुन पर चली होती तो महाभारत का इतिहास ही बदल जाता। इसीलिए श्री कृष्ण ने एक कठिन निर्णय लिया। कर्ण की वह शक्ति अर्जुन से पहले ही समाप्त करानी होगी और इसके लिए चुना गया योद्धा था घटोत्कच। घटोत्कच ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही अपने राक्षसी और मायावी रूप दिखाने शुरू कर दिए। कभी वह पर्वत बन जाता, कभी अग्निवर्षा करता, तो कभी सैकड़ों रूपों में बदलकर कौरव सेना पर टूट पड़ता। आधी रात तक कौरवों की सेनाएं बिखर चुकी थीं। अश्व, रथ और योद्धा सब नष्ट हो रहे थे। महान धनुर्धर कर्ण अपने दिव्यास्त्रों से घटोत्कच के कई मायावी रूपों को नष्ट करता रहा, लेकिन घटोत्कच हर बार और अधिक भयानक रूप में लौट आता। कर्ण समझ चुका था, यह युद्ध साधारण नहीं है। कौरव सेना का विनाश देखकर दुर्योधन घबरा गया। उसने कर्ण से आग्रह नहीं, बल्कि वचन लिया, आज ही घटोत्कच का अंत होना चाहिए। अब कर्ण के सामने दो रास्ते थे, या तो अर्जुन के लिए बचाई गई वासवी शक्ति बचाए, या कौरव सेना को नष्ट होने से रोके। अंततः परिस्थितियों से विवश होकर कर्ण ने वह निर्णय लिया जो श्री कृष्ण पहले ही तय कर चुके थे। कर्ण ने अपनी अमोघ वासवी शक्ति घटोत्कच पर चला दी। घटोत्कच जानता था कि यह उसका अंतिम क्षण है। मरते समय भी उसने अपने शरीर को विशाल कर लिया, ताकि जब वह गिरे तो कौरव सेना का एक बड़ा भाग उसके नीचे दबकर नष्ट हो जाए। वासवी शक्ति से घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसके गिरते ही कौरवों की कई अक्षौहिणी सेनाएं समाप्त हो गईं। घटोत्कच शहीद हुआ, लेकिन उसकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। कर्ण की सबसे घातक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। अब अर्जुन सुरक्षित था और श्री कृष्ण की रणनीति पूरी तरह सफल हो चुकी थी। यही था महाभारत का सबसे बड़ा बलिदान, जहां एक योद्धा मरा ताकि धर्म की जीत सुनिश्चित हो सके।